नमस्कार दोस्तों आज है 1 फरवरी और जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल बजट पेश किया जाता है। ऑल्दो आज संडे है लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो डेट है वो चेंज नहीं किया जाएगा और इनफैक्ट आज तो स्टॉक मार्केट भी खुला है। तो जब बजट पेश होगा उसके बाद हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे हमेशा की तरह, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आज आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। भारत का जो बजट पेश किया गया है अभी तक 1947 से लेकर अभी तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि अगर आप जानोगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2027 का बैच हो या फिर 2028 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत के अंदर बजट कब पेश किया गया था, मैं इंडिपेंडेंस के भी पहले की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 1860 में 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यहां पर आप सब जानते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से यहां पर काफी डिस्ट्रेस देखने को मिला था, कर्ज बढ़ गया था, और इसी को देखते हुए यहां पर पहला जो बजट है वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था ताकि जो 1857 रिवॉल्ट का इंपैक्ट था उसको थोड़ा सा कम किया जाए। मतलब एक प्रकार से ऐसा कोई बजट भी आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कोशिश थी कि यहां पर भारत के लोगों को बताया जाए कि हाँ जो ब्रिटिश क्राउन है वो आपका ख्याल रखती है। तो ये एक बार पहली बार किया गया 1860 में। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे। उसके बाद 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया उस समय के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनुखम चेट्टी के द्वारा। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये भी एक रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी था, इसमें कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आधा पैसा तो सिर्फ डिफेंस बजट में ही खर्च कर दिया गया था, 92.74 करोड़ रुपीस। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था उस समय इट वॉज जस्ट 197.39 करोड़ रुपीस, और इसमें से 47% अकेले डिफेंस सर्विसेज को गया था। फिर इसके अलावा सब्सिडी ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन 11%, एक्सपेंडिचर ऑन रेफ्यूजीज, क्योंकि उस समय रेफ्यूजी का मामला काफी ज्यादा था, डेट सर्विसेज जो ऑलरेडी पहले का कर्ज चल रहा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी की चीजों में 9.8%। और उस समय जो फिजिकल डेफिसिट था वो था करीब 25 करोड़ रुपए। मतलब आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू था सरकार का वो करीब 171 करोड़ रुपीस के आसपास था और सरकार खर्च कर रही थी 197 करोड़ रुपीस। तो ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट। अच्छा, मैं आपको बता दूं 1955-56 तक बजट सिर्फ इंग्लिश में ही पेश किया जाता था। फिर सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आया कि नहीं, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाना चाहिए, और उसके बाद से जो बजट डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखोगे आज भी जो बजट पेश होगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका 1955-56 वाले बजट से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि 1958-59 में पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। देखो, बजट तो आप सब जानते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक टी कृष्णमाचारी, उनको रिजाइन देना पड़ गया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, और इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का कारभार भी अपने सर पर लिया था, और इसी की वजह से पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 1958-59 का जो बजट है वो पेश किया था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने भी यहां पर बजट पेश किया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, तो रिकॉर्ड है अभी तक का कि 10 बार बजट किसी ने पेश किया है, तो वो है मोरारजी देसाई जी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो 10 बार बजट, लगातार 10 बार नहीं, लेकिन हाँ कभी सत्ता में रहते थे तो यहाँ पर बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर थे तब पेश किया, तो कुल मिलाकर उन्होंने 10 बार किया था। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंदिरा गांधी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद एज अ फर्स्ट वुमेन आप कह सकते हैं देश की, जिन्होंने बजट पेश किया 1970 और 71 का बजट। अच्छा, यहाँ पर आप सब जानते होंगे निर्मला सीतारमण जी, तो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। देखो, इस बार जो बजट वो पेश कर रही हैं, मतलब 2026-27 का ये जो बजट पेश कर रही हैं, ये उनका 9th बजट होगा। जी हां,
और लगता है जहां तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं कि वो मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि इस साल 2026 फिर अगले साल अगर वो पेश करेंगी तो वो रिकॉर्ड बराबर कर देंगी 10 बार का, फिर उसके अगले साल भी अगर करती हैं तो 11वीं बार हो जाएंगी। तो मतलब अभी तक काफी लंबे समय से निर्मला सीतारमण जी आप देख रहे होंगे अरुण जेटली जी के जाने के बाद वही बजट पेश करती आ रही हैं। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 1973-74 का जो बजट है ना, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बजट डेफिसिट था वो बहुत हाई था, 550 करोड़ रुपए। उस समय यशवंत राव बी चौहान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बजट पेश किया था। और ये ब्लैक बजट क्यों है? क्योंकि एक चीज समझिए, आज भी अगर आप बजट देखोगे ना, जब बजट पेश होगा तो उस समय बजट डेफिसिट कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है इसके ऊपर फोकस कर रखिएगा। देखो, फिस्कल डेफिसिट तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर जब हम डिफरेंस करते हैं तो निकल कर आता है। हमारा बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बजट डेफिसिट जीरो होना चाहिए। क्योंकि बजट डेफिसिट का मतलब यह हुआ कि जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, यहां पर आपको सैलरी पे करनी है, पेंशन पे करना है, इस तरह के चीजों के लिए भी अगर आपको बोरो करना पड़े तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो उसके लिए बोरो नहीं करना चाहिए। अगर आप बोरो कर रहे हो, सरकार जो बोरो करती है पैसा, तो वो ज्यादातर डेवलपमेंट वर्क में जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसका रिटर्न आ सके और सरकार वो पैसा चुका सके। अगर डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, मतलब सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये बजट डेफिसिट उस समय 550 करोड़ था, इसलिए ब्लैक बजट कहा जाता है। फिर इसके अलावा 1991 का बजट कौन ही बोल सकता है? मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने 10 साल तक। तो एपोकल बजट कहा जाता है 1991 का, क्योंकि उसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी थी। एलपीजी रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरे भारत के लिए। और इनफैक्ट अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो 1991 का उनका जो बजट स्पीच है ना, अगर आप वर्ड शब्दों के संख्या में देखोगे तो वो अभी तक का रिकॉर्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच आज तक का वो 1991 का ही था, जिसमें 18,650 शब्द थे, वर्ड्स थे। तो ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। अगर आप लेंथ की बात करो कि सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया है एक बजट सुनाने में, तो ये था 2020 का बजट, 2 घंटा 42 मिनट। ये अभी तक का सबसे रिकॉर्ड रहा, इतने लंबा बजट पेश किया गया है, वो था निर्मला सीतारमण जी के दौरान। फिर इसके अलावा अगर मैं 1997 और 98 के बजट की बात करूं तो इसको ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो टैक्स रेट्स वगैरह था उसको थोड़ा सा कम किया गया था, तो वो ड्रीम बजट की तरह जाना जाता है। फिर 2000 वाला जो बजट था, जो कि यशवंत सिन्हा जी ने प्रेजेंट किया था, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, इसको मिलेनियम बजट कहा जाता है। मिलेनियम इसलिए क्योंकि उस समय आप सब जानते हैं जो आईटी सेक्टर है उसको एक बड़े स्तर पर रेवोल्यूशनाइज किया गया, और यहाँ पर एक नया सदी स्टार्ट हो रहा था 2000 2001 तो इस तरह से जो है इसको मिलेनियम बजट के तौर पर जाना जाता है। इनफैक्ट 2001 वाला बजट अगर आप देखोगे, अगेन यशवंत सिन्हा ने जी जो पेश किया था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो बजट है वो शाम के बजाय सुबह किया गया। जी हाँ, 2001 तक क्या होता था, उसके पहले यहां पर जो भी बजट पेश होता था ना वो शाम को होता था। और शाम को क्यों होता था? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के समय से ही चलती आ रही थी चीजें। क्योंकि अब आप समझिए, अगर भारत में 11 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? सुबह के 6-7 बज रहे होंगे, तब तक कोई उठा नहीं होगा और इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे अपने सहूलियत के लिए कि ब्रिटेन में जो है वो सुबह हो रहा हो, तो शाम को जो है, मतलब ब्रिटेन में जब 12 बजता था और भारत में 5 बजे जो है वो बजट पेश किया जाता था, और वो हम कंटिन्यू रखे। फाइनली जाकर 2001 में इसको शिफ्ट किया गया, जो आज के डेट में आप देखते हो 11 बजे जो बजट है वो पेश किया जाता है। अच्छा, 2017 के बाद से अगर आप देखोगे जो बजट का डेट है वो फिक्स कर दिया गया 1 फरवरी। नॉर्मली क्या होता था, पहले तो मार्च में किया जाता था, फिर उसको चेंज करके 28 फरवरी किया गया, मतलब फरवरी के एंड में, और फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि 1 फरवरी को करेंगे। देखो, इसका मेन कारण ये होता है 1 फरवरी करने का कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 2 महीना बचा होता है। तो बजट पेश हो जाता है तो जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको समय मिल जाता है प्लान करने का, प्लॉटिंग करने का कि किस तरह से बजट को इंप्लीमेंट करना है, ताकि 1 अप्रैल के बाद से ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था सरकार ने, और इसीलिए अगर आप देखोगे आज भी जो है 1 फरवरी को संडे होने के बावजूद भी सरकार डेट चेंज नहीं करना चाहती। यहाँ पर जो है आज ही बजट पेश किया जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ था 2017 के बजट में, पहले रेल बजट आपको याद होगा
यूनियन बजट के पहले आता था, लेकिन अब 2017 से उसको मर्ज कर दिया गया। कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से उसका बजट नहीं आता। पहले तो बहुत हाइप होता था, आपको याद होगा, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं तो जैसे नेहरू जी ने पहली बार जब उन्होंने बजट पेश किया था 1958-59 का, तो गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि उसके पहले क्या होता था, बहुत लोग गलत फायदा उठाते थे, टैक्स इवेशन करते थे। मान लो कहीं से कुछ पैसा आया तो उसको गिफ्ट के तौर पर दूसरों को दे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम गिफ्ट टैक्स लगाएंगे, कि अगर आप गिफ्ट भी करो तो भी टैक्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर पहली बार मतलब 30 साल के बाद जो है 1990s में पहली बार बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया। और देखिए, किसी भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो अहमियत है, खासियत है, वो कहीं ना कहीं बाद में फोकस की गई। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, आज के डेट में जो हम जीएसटी देखते हैं, पहली बार कौन से बजट स्पीच में जीएसटी का जिक्र हुआ था, वो था 2006 में, जब पी चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। आई होप कि जब आप बजट देखोगे तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। स्पीच जरूर सुनिएगा, एंड इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन है बजट को लेकर, पूरी एनालिसिस, वो मैं हर साल की तरह इस बार भी जल्द से जल्द लाऊंगा आपके लिए शाम को। वो आप देखना मत भूलिएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत के अंदर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो किस चीज के लिए रेस किया जाता है? मतलब कौन से रिसोर्स, जो हम जैसे सरकार बोरो करती है पैसा, तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो किस पर्पस के लिए मेन रेज किया जाता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2027 का हो, 2028 की तैयारी हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।